हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसमें हम बात करने वाले क्राइसिस इन इकोनॉमी एंड एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो इकोनॉमी और एजुकेशन में जो क्राइसिस हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, खासकर एजुकेशन पे। इकोनॉमी बात करेंगे, फिर हम एजुकेशन में चल जाएंगे क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ लास्ट के 3-4 मिनट। तो अभी पहले बात करते हैं इकोनॉमी का जो नई रिपोर्ट आई है जीडीपी की हमारी, वो ये आई है कि जो 2020 और 20 का जो आपका पहला 4 महीने का होता है, पहले इसको क्वार्टर बोलते हैं, उसमें हमारा जो जीडीपी वो -23.9% जीडीपी कम होने की आशंका है। और ये बताया गया है कि -23.9% हमारा जीडीपी गिरा है। अब सोच सकते हो कितनी बड़ी गिरावट है। देख सकते हो सब ऊपर जो दिया है वो पॉजिटिव है और ये जो नीचे आया है लाल रंग का वो नेगेटिव है। ये आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट के 2 साल की जो जीडीपी आपको दिख रही है वो गिर रही थी। तो 2018-19 की जीडीपी आप देखिए 6 शुरू ही 5 पे गई और 2019 की 4 से शुरू या 3 पे जाने लगी और अब तो डायरेक्ट सीधे चली गई है -23.9 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करें तो द हिंदू के आर्टिकल के हिसाब से लगभग 12 करोड़ इंडियंस ने जॉब छोड़ दी या उनको जॉब से जाना पड़ा अप्रैल के महीने में। ये CMIE ने ये रिपोर्ट दी थी। सोचिए ये अप्रैल का महीना है, हम अभी जून जुलाई अगस्त की बात ही छोड़ दी, उसमें कितने लोगों ने जॉब छोड़ा होगा सोचिए। तो ये इकोनॉमी और जॉब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने गवर्नमेंट से, आपकी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछिए कि उनका प्लान क्या है, वो आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जीडीपी में कैसे ग्रोथ होगा, नए लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो आपको बता दूं कि मोदी जी ने का जो लेटेस्ट मन की बात का वीडियो यूट्यूब पे आया उसको सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिला है मन की बात वाली वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो 7.5 लाख लोगों ने इस वीडियो को डिसलाइक किया। उसका कारण ये था कि पहला कारण ये था कि डिमांड जो नीट और जेईई की पोस्टपोनमेंट की थी वो हुई नहीं। तो बच्चों का गुस्सा इस वीडियो पे निकला जिसमें मोदी जी ने बात नहीं की जिनकी बात बच्चे सोच रहे थे कि उनकी बात वो करेंगे, तो उनकी वो बात नहीं की है उसमें। तो इस कारण ये नतीजा ये हुआ। ये तो एक कारण है, इसके कई सारे जो कारण आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला कारण तो यही था नीट जेईई, क्योंकि लोग परेशान है कि कोरोना में कैसे लोग वहाँ जाएंगे, एग्ज़ाम कैसे देंगे। दूसरा ये है कि एसएससी और रेलवे की जो रिजल्ट है वो घोषित हुए ही नहीं है। रेलवे के तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए, फॉर्म भरा दिया गया, एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो कि जिस देश में नौकरियां वैकेंसीज निकले, बच्चे मन लगा के पढ़े 1 साल 6 महीने और उसका रिजल्ट ना आए या उसका एग्ज़ाम ही ना हो तो क्या होगा। वो 1 से 1.5 साल क्या करेंगे, बेरोजगार कहलाएंगे। तो वो कहीं और कुछ काम करना सोचेंगे। तो जो बच्चा पिछले 2-3 साल से मेहनत करके कोई एसएससी या रेलवे का फॉर्म की तैयारी कर रहा है वो क्या करे। कोर्स तो कंप्लीट हो जा रहा है, ट्यूशन वाले कोचिंग वाले कोर्स कंप्लीट कर दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना रिजल्ट आ रहा है ना ही एग्ज़ाम कुछ के हो पा रहे हैं। तो इसका रोष मोदी जी के इस वीडियो पर निकला और हो सकता है ये बहुत बड़ा ये कैंपेन बन सकता है और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स की बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही देश को बनाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो एजुकेशन लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि 2019 में रेलवे ने एक वैकेंसीज निकाली, मतलब एक फॉर्म भरवाया और उसमें लगभग 90,000 वैकेंसीज निकाली। तो बच्चों को लगा चलो भाई 90,000 वैकेंसी हमारा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, इसलिए लगभग 2.7 यानी कि हम 2.5 करोड़ मान लें, 2.5 करोड़ लोगों ने इस फॉर्म को भरा जिसकी कीमत थी 500 रुपये एक फॉर्म की। तो आप सोच सकते हो उसकी टोटल जो पूरा अमाउंट कवर अप हुआ, वो टोटल अमाउंट कितना कवर अप हुआ होगा, वो कवर हुआ 12.5 मतलब 1,250 करोड़ रुपये कवर अप हुए। उसके बाद रेलवे बोलता क्या है, रेलवे ये बोलता है उनको वेंडर नहीं मिल रहा। वेंडर मतलब जो एग्ज़ाम करवाता है वो मिल ही नहीं रहा है। फॉर्म भरा गया 2019 मार्च में, इलेक्शन से पहले 1,250 करोड़ की कमाई हो गई रेलवे की, लेकिन उनको वेंडर नहीं मिल रहा है। सोचिए उनको वेंडर नहीं मिल रहा है कि वो एग्ज़ाम करा सके उन बच्चों को। सोचिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, उसके बाद रेलवे ये भी नहीं कर रहा है कि पैसों को वापस कर दे, वो नहीं कर रहा है। और ये तो एक इशू। दूसरा एसएससी भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, वो रिजल्ट निकाल ही नहीं रहा है और नया फॉर्म लाने की तैयारी कर रहा है। तो ये कैसे होगा, वो रिजल्ट दे नहीं रहा है, नया फॉर्म निकालने की तैयारी कर रहा है। तो जो बच्चे बेचारे कई साल से बैठे हुए हैं या वो सोच रहे हैं कि चलो यार मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसके हिसाब से वो सोचेंगे ना। अगर आप सोचो कि खाना आप अभी बनाओ और खाओ 2 साल बाद तो क्या होगा,
मर जाओगे। सोचिए, उसके बाद IBPS उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये संस्थाएं बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही हैं। आप बिहार दरोगा का एग्जाम्पल लीजिए, पिछले साल मतलब पिछली बार जो हुआ था उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जब दरोगा बिहार दरोगा का निकला। अब नया फॉर्म अगस्त से स्टार्ट हो गया। अब सोचिए, जो बच्चे पिछले साल तैयार करके निकल गए होंगे या जो सोच रहे होंगे क्या करें, क्या कैसे कैसे करें, तो उनको कितना दिक्कत हुआ होगा। दिक्कत क्या हुआ होगा कि जो पिछले बार एग्ज़ाम दिए तो हो सकता है वो इस बार फिर दे, पता चले कि वो पिछली बार का उनका रिजल्ट आ गया और उनका निकल गया। तो ये जो सीट है, जो इसमें अगर आप किसी का निकल गया या न निकला, उनका तो पेमेंट पैसा गया, ऊपर से अगर निकल गया तो 2 सीट एक ही बंदे को, मतलब 1 सीट तो बर्बाद हुआ इस बार का। और इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो भी पता नहीं है। एग्ज़ाम होने वाले हैं और अभी वो एक तरीके से इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, उसका तो अलग ही रौब है। मैं आपको बता दूं, मुझे किसी भी गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? वो एग्ज़ाम ले लेती है फिर रिजल्ट नहीं देती है। फिर बात करते हैं न्यूज़ चैनल की। मैं 2 ही फोटो लगाया हूँ, लेकिन मैं सभी न्यूज़ चैनल को कह रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल जो होते हैं, जो प्राइम है वो दिखाते ही नहीं है। प्राइम न्यूज़ कुछ और चलाते हैं, 5-5 6-6 लोग को बैठा लेते हैं, फिर उस पर बात होती है, फिर पता चलता है भाई कि बात का निष्कर्ष भी नहीं निकला। जो सरकार से पूछना चाहिए सवाल, वो और थोड़े कठोरता से अगर पूछे ज़्यादा फायदा होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया 2019 में, और सोचिए, और चुनाव आयोग ने ये बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लिया। पर हम बात करें कि हमारे संस्थाएं वो नहीं कर पाती हैं। आप देख सकते हो हमारा जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो देख लो वो कैसा है। अंडर 15 कितना है, 15 से 30 कितना है, 30 से 44 कितना है। तो हम कितनी, हमारे पॉपुलेशन यूथ में ज़्यादा है, लेकिन स्किल देखिए, ये 2014 का रिपोर्ट है, इंडिया 2nd नंबर पे आता है सबसे वर्स्ट, इसकी स्किल अच्छी नहीं है। ये बढ़ा है, मतलब अब 2020 में इसको बढ़ा तो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो वैकेंसीज होती हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसको बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा है। हमें ये क्वेश्चन पूछना है, और पूछने के साथ साथ अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो प्लीज़ ये हैशटैग जरूर चलाइए, स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, खासकर क्योंकि उनका, वो हमारे भाई हैं। अगर हमने एग्ज़ाम नहीं दिया तो हमारे भाई हैं, हमारा छोटा भाई होगा, बड़ा भाई होगा। अगर उनका वो फंसेंगे तो सोचो, एक बंदे से पूरी फैमिली फंसी होती है, तो एक बंदा कितना लोगों को फंसाया हुआ है। तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और गवर्नमेंट पे सोच ही नहीं रही है। गवर्नमेंट को इलेक्शन पे लगी रहती है कि इलेक्शन आया उससे पहले एग्ज़ाम करा लो, पैसे कमा लो। अब 2019 का देख लो, 12,500 करोड़ रुपये कमा लिया गया, उसके बाद उसका कुछ हुआ ही नहीं। इलेक्शन हो गया उसके अगले महीने। तो ये हमें क्वेश्चन पूछना है। मैं कि सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन हमें ये सब क्वेश्चन पूछना है। प्लीज़, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, प्लीज़ ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करिए, और अगर हो सके इस वीडियो को डालिए। अगर आप अपनी वो व्यू रख सकते हैं, अपना व्यू रखिए, पर ध्यान दीजिएगा, गरिमा में रखिए, और सरकार से सही सवाल पूछिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही सवाल पूछना है हमें कोई गोल घूम घुमाना नहीं है, कोई दूसरी पॉइंट नहीं उठानी है। हमें उठानी है स्टूडेंट्स की बात, और ये बात उठानी है कि रिज़ल्ट लाइए भाई, या एग्ज़ाम करवाइए। अगर आपने फॉर्म भरवा दिया है तो वो करवाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो प्लीज़, अगर आप घर में कोई भी एक भी स्टूडेंट है या आप खुद स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ रेज द वॉइस उठाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सरकार से कई प्रश्न पूछते हैं, हम क्या चीज़ों को ट्रेन कर देते हैं, जो ट्रेन नहीं होनी चाहिए उसको भी हम ट्रेन कर देते हैं, है ना। तो इसको ट्रेन करिए, सरकार से दबाव डालिए, सरकार कुछ करे, एक्शन तो ले कुछ, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं, रेलवे, SSC, ये सब उसके अंडर आता है। तो वो कुछ तो करे, कोई तो कुछ करे, प्रश्न तो पूछें हम। तो ये ज़रूर बात को शेयर करें, और लाइक डिसलाइक का मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हो स्टूडेंट के बारे में कुछ अच्छा हो, तो इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि जहाँ तक ये विषय जाना चाहिए, यानी सरकार के पास, उनके पास जाए। हम नहीं कहते हैं सरकार हमारी है, वो हमारे लिए ही कुछ ना कुछ करेगी, हमारे फ़ायदे के लिए करेगी, लेकिन सरकार को इस दिशा में हमें बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाए, इस पर भी कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। ये मेरी राय है। अगर इस राय से आप सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और हैशटैग को भी जरूर शेयर करें।